मैंने उसको लिस्ट दिया है, बताएगी कौन बच्चा कब के कौन सी डेट का है, पूरा डिटेल ले ले, पेपर ले ले, पेपर पे नोट कर ले। तो नहीं बताती जाना, खाली वैसे भी पता चल जाएगा कितने कितने दिन। 9 ही तो बच्चे, ज़्यादा नहीं है, नोट रहने दे, वैसे ही बता। वो बोलती जाएगी, तू मुझे बताती जा। अरे मेरे को तो यार, हाँ चलो बताओ फटाफट। अरे मेरे को बताओ ना कौन बच्चा, बताते जाओ कौन कौन सी तारीख का कौन सा बच्चा, बताओ फटाफट। अरे बेटा डिस्टर्ब कुछ नहीं है, जाके नोट करो, क्लास छोड़ दो, पहले ये काम जरूरी है। जाओ, मैं कोई मिनट अरे क्या 2 मिनट तो खामी का, जाके बैठो तसल्ली से, क्लास चलने दो, क्लास तो चलती रहती है। जो होता बस में सवारी बैठ जाती है तो कंडक्टर पैसा ना ले ना, तो ऐसा खामी का अपना दिमाग लगाएगी। जब कह दिया तेरे को कि अपना दिमाग छोड़या घर अपने, और यहाँ गोपाल सर का चलता है बस दिमाग, ना दूसरे का ना चलता है यहाँ किसी का भी। चलाओगे तो फिर कोई फायदा नहीं, टकर आएंगे दोनों दिमाग। समझ में आई? हाँ नोट करके बता फटाफट। मैंने बोला कि नोट कर लो, 8 दिन तक के बच्चे होने चाहिए, कौन से दिन क्या है, कौन से बच्चे का क्या स्टेटस है, नोट ही ना करा। कह रही सर वो क्लास चल रही थी। क्लास तो चलती रहेगी, क्लास का रुकेगी? हाँ ही लाला, CNC BMC और यहाँ पे हाउ टू रीड इलेक्ट्रिकल ड्राइंग। इलेक्ट्रिकल ड्राइंग हम कैसे पढ़ते हैं वो इधर आएगा और CNC BMC इधर जाएगा। तो कल हम बात कर रहे थे मेन पार्ट्स की। तो मेन पार्ट्स हमारा है चक, चक क्लैंप और चक डी क्लैंप। चक क्लैंप और डी क्लैंप जो होता है, इसके लिए हमारे ऑपरेटिंग मोड, इसको ऑपरेट करने वाले जो मोड हैं वो 3 मोड में हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं, 3 मोड्स में। नंबर 1 जॉग मोड, नंबर 2 MDI मोड और ऑटो मोड। ये 3 मोड हैं। हम जॉग में जाएंगे, जॉग वाली बटन दबा देंगे, जॉग सेलेक्ट हो गया। जॉग सेलेक्ट होने के बाद क्लैंप के लिए हम जॉग मोड में कैसे करेंगे, फुट स्विच का यूज करेंगे। फुट स्विच एक होता है फुट स्विच, फुट माने पैर, वो पैर से ऑपरेट होने वाला स्विच है, सो दैट इज फुट स्विच। जो स्विच पैर से ऑपरेट होता है उसको कहते हैं फुट स्विच। तो यहाँ पे ये हमारा फुट स्विच है, तो फुट स्विच से हम जॉग मोड में लेंगे। MDI मोड में हम यूज करेंगे M10 M11, यहाँ भी M10 M11। ये कोड है M कोड, मतलब हमें चक को क्लैंप और डी क्लैंप करना है तो उसके हमारे जो तरीके हैं वो हैं, या तो हम मैनुअल में करें, पैर के द्वारा करें, और या फिर हम ऑटो में करें जिसमें हम फुट स्विच का यूज करें। एक बात ध्यान कर लो कि ये कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे जितने बैठे हैं 15 दिन से ज़्यादा दिन का तो नहीं है कोई CNC PLC का, कोई भी? कितने दिन हो गए? 3 महीने? कौन सा कोर्स है? कंबाइंड, ठीक है। तो आप कितने, आपका कंबाइंड नहीं, खाली PLC में आगे आने के बाद, ठीक है ठीक है। अब ठीक है, अभी जो है ना आप लोग सबसे पहले क्या करना है कि
ये आपने क्या करना है, सबसे पहले आपका काम है कि मुझे इलेक्ट्रिकल ड्राइंग खोलो जल्दी, सॉफ्ट में पीडीएफ खोल लो। जो 15 दिन से ऊपर के बच्चे हैं तो वो पहले खोल लो, सॉफ्ट में पीडीएफ खोल के चक क्लैंप के लिए सॉलिनॉइड कॉइल लगती है। आप ड्राइंग में देख के पूरा इलेक्ट्रिकल स्टडी करके मेरे पास लाओगे कि सर ये देखो, देनी नहीं है, पूरा चाहिए ड्राइंग के हिसाब से स्केच बना के कि सप्लाई कैसे कैसे जा रही है, पूरा उसको स्टडी करके कंट्रोल सर्किट, पावर सर्किट और रिले बोर्ड, मतलब पूरा फील्ड से लेके, मतलब पीएलसी टू फील्ड। पीएलसी से फील्ड माने सोलेनॉइड कॉइल, प्रैक्टिकली सोलेनॉइड कॉइल तक, पीएलसी टू सोलेनॉइड कॉइल तक का आपने एक स्केच क्रिएट करना है पूरा। पीएलसी से चली, कहाँ से चली, कौन से कनेक्टर से चली, ये जानने के लिए आपको मैंने बता दिया था ना पहले, फानुक पीएलसी का इनपुट आउटपुट वायरिंग बताया हुआ है, आप उसमें जाके देखना। तो पीएलसी से सोलेनॉइड कॉइल तक का, और इसमें दोनों होंगे, चक क्लैंप सोलेनॉइड और चक डी क्लैंप सोलेनॉइड। काय का अच्छा, रिपेयर कराना है, तो अभी मैं क्लास कर लेता हूँ फिर बता देता हूँ, है ना। हाँ। तो चक क्लैंप सोलेनॉइड और चक डी क्लैंप सोलेनॉइड, इनकी पूरी स्केच आपने क्रिएट करना है, सिंगल लाइन डायग्राम जो भी है, मतलब यहाँ से लेके पीएलसी टू सोलेनॉइड कॉइल तक की सप्लाई वोल्टेज कैसे कैसे जा रही है, मतलब इलेक्ट्रिकल कनेक्शन कैसे कैसे जा रहा है, पीएलसी से कैसे चला और कैसे कैसे पहुँचा, वो पूरा स्केच बनाना है स्टडी करके। आप उसको बार बार पीडीएफ को पढ़ेंगे, पेज पे जाएंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, पूरा स्टडी उसमें करना है। उसको स्टडी करके आपने ये तैयार करना है, आप अपने इसमें लग जाओ अभी से। दूसरा, ये क्लास जैसे ही ओवर होगी आपने उधर नहीं जाना है किसी ने भी, पहले आप लोग मुझे कल का सर्किट दिया था ना वायरिंग वाला 2 मॉडल के साथ, वो मुझे दिखाओगे, तब आप उधर को रूट करोगे, पहले नहीं। और वो भी 15 दिन से ज़्यादा दिन वाला, पीएलसी में 15 दिन से ज़्यादा दिन वाला। अच्छा, अब आता है 15 दिन तक के वो बच्चे यहीं रहेंगे, ऊपर चढ़ जाएंगे। अब क्लास जो है ना, अगली क्लास ऊपर चलेगी या क्वांटिटी कम होगी तो हम यहाँ कर देंगे बराबर में, देखेंगे क्वांटिटी की कंडीशन क्या है, ठीक है। जो 15 दिन तक के हैं पीएलसी के, सीएनसी वाले तो यहीं रहेंगे, वो अपना करेंगे, पीएलसी वाले इधर हो जाएंगे। अगर क्वांटिटी ज़्यादा हुई तो हम ऊपर कर देंगे, नहीं तो इधर अपना हो जाएंगे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन अभी कोई जाएगा नहीं हमसे बगैर पूछे, ध्यान रखना। जो काम जिसको दिया है पहले दिखा के कि सर चेक करो, तब हम आपको आगे फॉरवर्ड करेंगे। नहीं तो पता है क्या हो रहा है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, वो हवा में चल रहे हैं, मान के चलो गर्द में चल रही है, काय में चल रही है, गर्द में, समझते हो गर्द का मतलब, गर्द का मतलब रल में। अब रल का मतलब भी बताओ, मतलब मिक्स, कुछ तो कर रहे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं, वो उसका पता ही नहीं चल रहा कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, उससे फिल्टरेशन नहीं आ रहा, आइडेंटिफिकेशन नहीं आ रहा है कि कौन वाकई में पढ़ाई कर रहा है और कौन वाकई में नहीं कर रहा है, सब गर्द में चल रही है, उसे कहते हैं गर्द में, मतलब मिक्स। जैसे मिक्स वेज बनता है ना, तो सब मिक्स वेज बनाने के लिए सब्जी वाले दुकानदार, जैसे जो सब्जी वाले होते हैं, लास्ट में ढकेल पर सामान होता है, बचा रहता है, जो चना मटर भटर जितना भी है, गाजर फाजर सब सगन इकट्ठा मुग्गम में लाते हैं, फिर गोभी जो मिक्स बनाना है, मिक्स का मतलब कुछ भी डाल दो। तो ये मिक्स वाला सिस्टम ठीक नहीं है, सब सिस्टम सेपरेट होना चाहिए, सबका अपना इंडिविजुअल होना चाहिए, समझ में आया। तो उसमें पे ठीक नहीं रहता है रिजल्ट का मतलब। अभी आप लोग लग जाओ अपना,
ये चक क्लैम्प डी क्लैम्प की सोलेनॉइड सॉफ्ट में PDF दिया हुआ है, उसे पढ़िए। उसमें सप्लाई जाएगी, कैसे जा रही है आगे, पहले सप्लाई कहाँ से चलेगी वो आप देख लो। ये सप्लाई चलेगी पहले जाएगा PLC IO बोर्ड, IO CNC PLC कंट्रोलर, CNC PLC कंट्रोलर जो होता है इसमें JD नंबर होगा उसका 1B, JD 1B से निकला, ये कनेक्शन कहाँ जा रहा है JD 1A से, कंट्रोलर में A होगा और ये जाएगा IO बोर्ड, कहाँ जाएगा IO बोर्ड। IO बोर्ड में जब ये JD 1A जाएगा कनेक्शन कंट्रोलर से, तो यहाँ पे JD 1B होगा, JD 1B, यही है ना। यहाँ से कनेक्शन निकलेगा, वो कनेक्शन आपका जाएगा E1N1, E1N1 रिले बोर्ड, रिले बोर्ड E1N1, और दो रिले बोर्ड है, एक E1N1 है और एक है E1N2, दोनों में से किस में जा रहा है वो आपने देखना है। फिर रिले बोर्ड से आगे सप्लाई जाएगी, वो सीधी कनेक्टर पे जाएगी, कनेक्टर से होती जैसे जैसे जा रही है वो पूरा उसका नंबरिंग, वायर नंबर कनेक्टर नंबर के साथ वहाँ तक पहुँचाओ, जिससे आपको प्रैक्टिस में आएगा। कल इंटरव्यू लेने आई थी कंपनी, हाँ वो भी यही चीज़ हर कोई यही जानना चाहता है कि सप्लाई कैसे रूट हो रही है। जब आपको रेगुलर प्रैक्टिस में लाओगे तो आपको हैबिट में ड्राइंग पढ़ना आ जाएगा, नहीं तो ड्राइंग पढ़ने में दिक्कत आएगी फिर, ठीक है। तो ये CNC PLC कंट्रोलर कंबाइंड कंट्रोलर होता है, उसमें CNC PLC दोनों होता है। जैसे मित्सुबिशी का भी आता है CNC कंट्रोलर M80 M70 के नाम से, M70 और M80, ये मित्सुबिशी का है कंट्रोलर, वो भी CNC PLC का। डेल्टा का भी आता है, तुम्हें अभी नहीं पता होगा, है हाँ इनको पता है। कौन सा वाला NC 200, NC 300, NC माने न्यूमेरिकल कंट्रोलर, 200 माने 2 एक्सिस, 300 माने 3 एक्सिस, याद नोट कर लो। और आगे से याद जब कोई पूछे तो न मॉडल बताना ज़रूरी होता है, आधे पे लटका दोगे तो मज़ा नहीं आता है, बोलो आता है तो इसीलिए पूरा होना चाहिए, नोट कर लो, फर्दर के लिए ज़रूरी है, समझ में आया। तो इसीलिए फानुक में भी CNC आता है, मित्सुबिशी में भी CNC आता है, और डेल्टा में भी आता है, और सीमेंस में भी आता है, बोलो चारों में आते हैं। लेकिन फानुक का PLC अलग से नहीं आता है, वो अलग से PLC सेल नहीं करते, उसी में कंबाइंड रहता है, क्योंकि उनका एक स्पेशलाइजेशन है, वो डेवलप भी उन्होंने किया है, फानुक ने किया है, फूजी वालों ने किया है, तो इसीलिए वो कंबाइंड आता है। तो आपने पूरी कंट्रोलर से लेके इसके लिए एक वीडियो आपके पास होगा, ग्रुप में अभी आ जाएगा, फिर मैं डलवा देता हूँ। PLC इनपुट, फानुक PLC इनपुट आउटपुट वायरिंग प्रोग्रामिंग, विशाल सर को बोलो डलवा फटाफट। फानुक PLC इनपुट आउटपुट वायरिंग एंड प्रोग्रामिंग का वीडियो अभी फिर डालना है, क्योंकि हमारा फ़र्ज़ है, हो सकता है किसी ने देखा हो, नहीं देखा, उड़ गया हो, जो भी है फिर डाल दो। और डेली आपने इसी प्रोसीजर पे वर्क करना है, आपको हैबिट में आ जाएगा, आ जाएगा ना। हाँ PLC प्रोग्रामिंग वायरिंग प्रोजेक्ट, ये आपको प्रोजेक्ट में भी मदद करेगा, ध्यान रखना। PLC प्रोग्रामिंग इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट का जिन्होंने एडमिशन लिया है वहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, लैडर डिजाइनिंग में, ध्यान रखना। आप में से किस किसने लिया है प्रोजेक्ट? हाँ, बाकी लोग भी ले लेना, बढ़िया रहेगा, कहना हमारा काम है, नहीं लोगे तो मत लो भले ही, पर हमें पता है कितना मटेरियल उसमें जाएगा, ये ध्यान रखना।
ये लगा लो, उसमें जाएगा इस पूरा वो मटेरियल है जो फाइनल मटेरियल है। फाइनल समझते हो? फाइनल मीन्स एकदम लास्ट इंडस्ट्रियल के हिसाब से। तो अब आप इसको तैयार करेंगे, मैंने दे दिया, लग जाओ, बता दिया ना, कोई जाएगा नहीं, इधर से उठ के उधर बैठ जाना। फिर हम देखेंगे स्टेटस क्या है और आगे फिर बात करेंगे। जब तक आप उधर बैठ जाओ, भले ही मैं इनको बता देता हूँ सीएनसी वालों को। पीएलसी वाले वहाँ चले जाओ, और ये पीएलसी सीएनसी आ जाओ, खाली कर दो वहाँ से। बाहर मत जाना भैया, बाहर जाओगे तो फिर बुला लिए जाओगे, आ जाओ चुपचाप। पीएलसी वाले धावा बोल दो एकदम अटैक। हाँ ठीक है, बाकी सीएनसी वाले समझो, आप इनको दे दिया काम, वो अपना करते रहेंगे। अब सीएनसी वाले देखो कि ये जो आपने एम कोड जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होते हैं स्टैंडर्ड, आपने जो दिया है कल इधर बैठ जाओ, सुनो, बैठ जाओ। बैठने के साथ साथ आपने कल जो काम दिया है, यहाँ बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी बैठे रहो। कल जो काम दिया है उसको तैयारी कर लो, कल वाले को दिखाने की तैयारी कर लो कि सर आएंगे, देखेंगे, फिर हम चेक करेंगे। और सभी स्टूडेंट कहीं भी बैठ जाओ, चेयर ले लो, कहीं भी बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसकी तैयारी कर लो। क्या कर लो? प्रिपरेशन कर लो। क्लास चलेगी उससे पहले पहले अपना रेडी हो जाओ, रेडी। ठीक है, हाँ जी सर। अब इधर हम बात करते हैं। एम कोड हमारे दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं स्टैंडर्ड और एक होते हैं कस्टमाइज। कस्टमाइज जो स्टैंडर्ड एम कोड होते हैं ये फिक्स हैं, ये इनको कहते हैं प्री डिफाइंड। प्री माने पहले से, डिफाइंड माने बिल्कुल तैयार। प्री माने पहले से, डिफाइंड माने डिसाइडेड, जिसमें आते हैं M0, M01, M02, M03, M04, M05, 6, 7, 8, 9, 19, 30, 98, 99। एम कोड की नंदू, आकाश बेटा, एम कोड की लिस्ट फॉरवर्ड करवाओ ग्रुप में। एम कोड लिस्ट वीडियो डलवा दो, एम कोड लिस्ट का वीडियो डलवा दो ग्रुप में। यह आपके पास अभी आएगा, उसे आराम से पढ़ना, पूरा डिटेल उसमें अवेलेबल होगा। इतने कौन सा कोड क्या करेगा उसका चार्ट भी होगा, सालू चार्ट है ना उसका। एम कोड लिस्ट कहाँ है? एक टेबल बना के फॉर्मेट से कहीं लगा दिया करो, जिससे बच्चे कहीं ना कहीं लगे होने चाहिए। ये अपना देख लें उसमें क्या है, वो पढ़ना ही तो है। दूसरे होते हैं कस्टमाइज, ये फिक्स है, इनमें कोई चेंज नहीं है, ये आपको कुछ नहीं कर सकते। जीरो जिस काम का है उसी काम का रहेगा, ठीक है। कस्टमाइज होते हैं, ये बनाए जाते हैं। इन कोडों को पीएलसी वाला बंदा बनाता है, डेवलप करता है। एम कोड जो पीएलसी जानते हैं ना, पीएलसी लैडर, वो डेवलप करते हैं हमको कि हमने कौन सा कोड काय के लिए देना है। इन कोडों को छोड़ के ये तो फिक्स है, उन कोडों को डेवलप करेंगे। कौन करेगा? पीएलसी वाला। कौन करेगा? पीएलसी वाला करेगा। लैडर जो अभी जो इनको बताया था, है ना। तो अभी एम कोड को डेवलप करेंगे तो इसमें अब 9 तक हो गया ना, 9 के बाद क्या है? 10। तो M10 हमने काय के लिए दे दिया? चक
ये प्री डिसाइडेड नहीं है, ये डिफाइन किया गया। M10 की जगह अब एक मशीन में मान लो M0 है, M0 का काम क्या है? प्रोग्राम स्टॉप। अब ये M0 किसी भी मेक की मशीन में आप जाओगे, डेल्टा, फानुक, सीमेंस, डेल्टा, फानुक, सीमेंस, मित्सुबिशी, ये 4, हास का भी आता है, तो किसी में भी चले जाओ M0 फिक्स है, M0 का काम फिक्स मिलेगा, प्रोग्राम स्टॉप करता है सब में। किसी भी मेक में चले जाओ, डेल्टा में जाओ, मित्सुबिशी में जाओ, सीमेंस में जाओ, किसी में भी। लेकिन ये M10 फिक्स नहीं है। चक क्लैंप के लिए कि कोई M10 यूज करेगा, कोई M12 यूज कर सकता है, कोई 15 कर सकता है, ये फिक्स, ये चेंज मिलेगा। बोलो। चक M11, चक डी क्लैंप, फानुक कई सिस्टम, ये भी ध्यान रखना, फानुक कई सिस्टम में हमारी मशीन में 10 है, फानुक कई किसी और की मशीन में 15 हो सकता है। कस्टमाइज का मतलब ही ये होता है अपने हिसाब से, लेकिन स्टैंडर्ड को यूज नहीं करेंगे, स्टैंडर्ड वाले को छोड़ के बाकी अपने हिसाब से। स्टैंडर्ड को बिल्कुल आपने छोड़ देना है। M10 से M18 तक कोई भी नहीं यूज 18 के बाद 19 के बाद फिर 20 से ले लो, 20 से 30 हाँ 29 तक, 30 के बाद फिर ले लो, मतलब बीच में जो गैप है ये कस्टमाइज कीजिए। सब कस्टमाइज है, जो बीच में गैप है वो कस्टमाइज है। बोलो समझ में आया? अब चक क्लैंप डी क्लैंप के जो कोड हैं वो कस्टमाइज हैं। अब क्या होता है ना, आप लोग तो M10 M11 से करेंगे तो आप MDI मोड में जाके कर सकते हो, क्लैंप डी क्लैंप करके देखना, वहाँ M10 डाल के कराया भी होगा सर ने, कराया ना। और ये जो कस्टमाइज कोड होते हैं, ये कोड आप रिप्लेस कर सकते हैं। एक जी कोड की लिस्ट और भेज दो, M कोड, जी कोड। अब इसमें नेक्स्ट हमारा आता है कि जो हमारे कोड हैं, जो कस्टमाइज कोड हैं, ये कोई भी कोड हम कैसे भी बना सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से कोड देंगे, जो M कोड हम देंगे वो कोड आगे जाके क्या होगा, PLC में जाएगा, CNC से। ये CNC से चलेगा, कहाँ जाएगा? PLC में। PLC में जाके ये डिकोड हो जाएगा। फिर कोड को क्या करेंगे, वह डिकोड करेंगे, क्योंकि PLC में जो भी काम होता है वो बाइनरी में होगा, बिट में होता है, 0101, तो बिट में ये कन्वर्ट होता है, फिर PLC में जाके कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो ये आप M कोड का जो चक क्लैंप डी क्लैंप। अब क्लैंप डी क्लैंप का प्रेशर, हाँ सर, 0100 ऐसे चलता है। हाँ, और अब इसमें आता है कि क्लैंप का प्रेशर कितना होना चाहिए, क्वेश्चन ये है। तो प्रेशर कितना होना चाहिए बताओ? हाँ 8 से 25 तो दिया गया है उसमें, जो आपका मीटर है, उस मीटर में जो प्रेशर दिया जाता है वो दिया जाता है 8 से 25 बार। और उसमें दिया होता है, देखा होगा आपने, 8 से 25 बार। अब 8 से 25 बार का मतलब है कि अगर हमें लोहे पे चलाना है, किस पे? लोहे पे चलाना है, तो लोहे पे हमारा होगा 12 से 20, 25 तो लास्ट है, 12 से 20 में रखेंगे। और एल्युमिनियम पे चलाना है तो 12 से 15। चूँकि अगर ज़्यादा प्रेशर आप कर देंगे तो पीस में डेंट आ जाएगा, निशान आ जाएगा, इसीलिए बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं करेंगे। और प्रेशर कम रखा तो पीस को छोड़ देगा, एक्सीडेंट हो सकता है, पीस को छोड़ देगा तो पीस निकल के भाग जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। तो मैंने आज आप चक क्लैंप डी क्लैंप, अच्छा क्लैंप डी क्लैंप में का जो इंटरव्यू में ये भी पूछा जा सकता है कि क्लैंप डी क्लैंप का वो टोटल मूवमेंट कितना होता है, इंटरव्यू में पूछेगा कितना मूवमेंट लगभग होता है। मान लो कोई जॉज है ना, जॉज ऊपर नीचे होते हैं ऐसे, देखें वो जो ऊपर नीचे होते हैं वो ट्रैवल कितना है, कितना होता है जनरली? वो ट्रैवल पर जॉज, पर जॉज 2-2.5 mm होता है, मतलब 1.5 से 3 mm के बीच में रहता है एक जॉ का।
तो पूरे डायमीटर में घेरा में देखेंगे तो डबल हो जाता है। पर जॉज 1.5 से 2.5 mm के करीब होगा, मतलब एवरेजन 2-2.5 mm होता है, 2 से 2.5 mm। और पर जॉज एक का, और एक नीचे भी लगा है। अगर पूरे घेरा पे देखोगे तो 5 हो गया, फिर 4 से 5 mm। बढ़ाया घटाया भी जा सकता है। हाँ, जनरली हम इतना रखते हैं। अब घट क्यों जाता है, उसमें क्या होता है कि जो ट्रैवल है ना, जो ड्रॉबार है, ड्रॉबार मूवमेंट लेती है सिलेंडर के साथ, तो ड्रॉबार के साथ एक चक नट होता है जिसमें ये टेपर वेज फिट होती है। टेपर वेज है ना, कल बताई थी वो, कल वीडियो नहीं पढ़ा आपने? ये ज्यादा वो ऐसे डी क्लैंप हाँ ऐसे करके आगे चलता है तो ऐसे घूमते हैं। हाँ, वो वीडियो मैंने इसीलिए बता दिए थे, इनको पढ़ लेना, वो प्रैक्टिकल वीडियो है। तो उसमें यह है कि आप चक नट को टाइट कर दो, लूज कर दो, उस पर डिपेंड करता है। चूड़ी 2 चूड़ी लूज कर दोगे तो मतलब ज्यादा खुलने लगे कम, हाँ, तो कम उससे खुलने। एडजस्ट कर सकते हैं। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू। बाकी अपनी क्लास आगे करो। आकाश आ जाओ भाई। सर पानी के लिए रिक्वेस्ट है, पानी नहीं है। कल से कौन सा पीने का? हाँ सर, वहाँ पे कल से पानी के लिए चलो करवा दे। वहाँ पे भी नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। अच्छा, पानी वाला होगा, इन हाफ कर दो।